हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिन स्कूल्स के यूट्यूब चैनल में आप लोग सब लोगों को स्वागत है। आज 21 में है। तो आज सेंसेक्स में हम ट्रेड करने वाले हैं। तो कहाँ से कैसे ट्रेड करूँगा मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन उसके जाने के पहले अगर आप लोग इस चैनल में नहीं हो और मतलब फिन स्कूल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं नया अपडेट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो पहले तो अब तो 9:09 हो चुका है। तो मैं टोटल ट्रेड सेटअप कर लूँगा। तो उसके बाद 9:15 को मार्केट ओपन हो जाएगा और 9:18 एग्जैक्ट 9:18 में मैं अपना ट्रेड डाल दूँगा। तो पहले जाके सेट कर लेते हैं। तो अभी तो मार्केट सेटल हुआ है, लगभग सेंसेक्स हुआ है 81,327 के आसपास और निफ्टी हुआ है 24,744 के आसपास। तो मैं बेसिकली सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ और जो ट्रेड एक्चुअली मैं करता हूँ वो एक शॉर्ट स्ट्रैडल और ये एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम में एंट्री होता है। मतलब 9:18 को 9:18 में मैं एंट्री कर जाता हूँ और 3:15 को मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। उसके बीच में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हिट हो जाए, और अगर हिट ना हो तो भी जो प्रॉफिट हो लॉस हो एंड ऑफ डे उसको देखते हैं। तो पहले ट्रेड सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फंड्स चेक कर लेते हैं कितना है। 54,000 के आसपास आराम से हो जाएगा, क्योंकि फंड देखते कितने लगते हैं। तो यहाँ पे सेंसेक्स का 81,300 का आसपास है। तो मैं शुरुआत करूँगा 81,500 से लेकर, क्योंकि मार्केट शुरू में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बेसी होता है। तो उसी टाइम में थोड़ा ज़्यादा लेकर मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे जो ट्रेड डालने में कोई दिक्कत ना होता है। तो 8 लॉट के साथ मैं करता हूँ। तो 8 लॉट सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब ट्रेड उसके बाद ऑर्डर को लिमिट से मार्केट में प्लेस कर दूँगा बस इस पर। और इसमें 8 लॉट में एग्जैक्ट मार्जिन कितना लगता है 70,41,000 के आसपास। तो और उसके बाद स्टॉप लॉस लगा के लगभग 18 लाख के आसपास लग जाता है मार्जिन, टोटल मार्जिन। और कल आप लोगों को मैं दिखाया था कि जब एक्सपायरी दिन के दिन कितना ज़्यादा मार्जिन लगता था, क्योंकि वो सेबी का नया रूल्स है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो एक सेटअप किया अभी तक 81,500 के ही मैंने सेटअप किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 81,500 के मैंने सेटअप किया। उसके बाद 81,400 का भी सेटअप कर लेता हूँ। 81,400 लिमिट को मैं मार्केट में कर दूंगा और ये आ गया यहाँ पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा दिक्कत होगा मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नहीं, बहुत दिक्कत होता है इसमें, अगर ऐसा करूँगा तो दिक्कत होगी। इतना तक ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, दिक्कत हो जाएगा ट्रेड करने में, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में बस कुछ सेकंड का बात होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि ट्रेडिंग करने के टाइम बस थोड़ा सा 2 सेकंड के डिले हुआ था, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रीमियम का फ़र्क पड़ चुका था। उस दिन लगभग 1 लाख का आसपास लॉस भी बेयर करना पड़ा था मुझे एक गलती की वजह से। तो मैं इसीलिए थोड़ा कॉशियस होकर सारे ट्रेड सेटअप करना पड़ता है। थोड़ा सा भी गलती का कोई गुंजाइश नहीं चलता है सेटअप पे। एक इसके साथ इसको मैं कॉस्ट वेरीफाई करने के लिए एक एल्गो भी सेट करके रखा हूँ, जो एल्गो से डायरेक्ट मैं अपने ब्रोकर के साथ सेट ही कर सकता हूँ। लेकिन
ऐसा करता नहीं हूँ क्योंकि एल्गो में कुछ टाइम होता है कि एल्गो में जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस प्रॉपर काम नहीं करता। मतलब काम करता है क्या, जब जो पॉइंट में स्टॉप लॉस होना चाहिए तो उसके ऊपर भी चले जाके वो ट्रेड डिटेक्ट करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस हो जाता है। इसीलिए मैंने उसमें सेट रैप नहीं किया है। तो दिखाता हूँ आपको जो एल्गो यहाँ पे ट्रेड टर्न में एल्गो लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। सेंसेक्स 918 मॉडल के सेटअप मैंने क्लिक करके रखा है। अब लोगों को दिखाता हूँ डिटेल में कहाँ पे है। जो ट्विटर सेटअप यहीं पर है, स्ट्रैटेजिक प्राइवेट करके मैंने रखा हूँ क्योंकि कोई अभी तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और इसके एक्चुअली इस सेटअप से मैंने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया भी है कि जो प्रॉफिट मैंने 14 हो चुका ट्रेड करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट हुआ था मैंने लास्ट साल में इस ट्रेड एल्गो से। तो लगभग पिछले सालों से ही मैं इस ट्रेड को मैंने इसी टाइप से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो अभी तो रिज़ल्ट जितना आया, रिज़ल्ट एक्चुअली क्या होता है कि मैं यहाँ पे दो चीज़ करता हूँ। एक तो मेरा जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ अपना जो कैपिटल है उसको पहले स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको प्लीज करके उससे मैंने मार्जिन उठाने के बाद उसको लेकर मैं ट्रेड करता हूँ। इसीलिए अगर आप मेरी कैपिटल की तरफ देखोगे, कहाँ गए हैं पाँच देखोगे, अवेलेबल मार्जिन इतना है किंतु एक्चुअल कैश दिखा है कितना, लगभग 1,90,000 के आसपास कैश है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोलेटरल लिक्विडिटी एक्चुअली एक किलो जो मैंने दे के रखा था, जो जो बोलते हैं उसको प्लीज करके रखा है, उसी में इस मार्जिन मुझे मिला है। नहीं तो एक्चुअल वैल्यू, अगर एक्चुअल वैल्यू मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैं कैपिटल एक्चुअल इस टाइम में मेरा टोटल जो फंड वैल्यू है 27,84,000 के आसपास। तो इसी से एक्चुअली काम करता हूँ। तो चालू हो गया मार्केट कुछ सेकंड पहले 380 मतलब 400 के पास, 400 का आसपास। प्रीमियम देखिए, प्रीमियम लगभग 657 617 के आसपास चल रहा है प्रीमियम, 400 के आसपास। बिक्स कितना है, बिक्स चेक कर लेते। बिक्स कहाँ गए, बिक्स 17.5 है, 17.51। अभी जो मार्केट का जो सिनेरियो है इसलिए कारण इतना ज़्यादा बिक्स नहीं, तो ज़्यादातर टाइम 14 15 या फिर 13 20 यही आसपास में फिक्स घूमता है। अभी तो मार्केट में 400 के आसपास चल रहा है। देखते टाइम हुआ है 16। अभी 1 मिनट में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। जो भी प्रीमियम होगा, जहाँ पे भी स्ट्रगल पाऊँगा उसी स्ट्रगल में मैं उसे सेट करूँगा। एक्चुअली इसका स्ट्रैटेजी है कि मुझे एट द मनी में ट्रेड करना होगा। तो एट द मनी में जो ट्रेड जो भी करना होगा इसीलिए मुझे वैसा करना होता है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्ट्राइक में ऐसे मिलता है। अब 300 में चले गए, 400 में नहीं है। 300 का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है 300 के प्रीमियम में। देखिए लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है दोनों प्रीमियम सी ए पी साइड में। और प्रीमियम घट भी नहीं रहा है, ऊपर से मार्केट 300 से नीचे जा रहा है लेकिन प्रीमियम उतना घट नहीं रहा है, लगभग 400 के आसपास शायद चले जाए। प्रीमियम तो एक भी नहीं घट रहा है। बी साइड का प्रीमियम घट रहा है लेकिन सी साइड का थोड़ा सा भी नहीं घट रहा है। देखते हैं शायद 400 चले जाए। नहीं, क्या होगा, सी साइड का प्रीमियम और भी ज़्यादा हो रहा है। 40 हो चुका है अभी। चलिए टाइम होने वाला है 51 52 53 54 7 8 ट्रेड डाल चुका हूँ। देखिए यहाँ पे कौन से स्टाइल में मुझे ओपन किया है, देख लीजिए। 81,300 यहाँ पे ट्रेड
एल्गो में मैं चेक करूँगा 81,300 ही हुआ है। आज उतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ था, तो लेकिन क्रॉस चेक के लिए मैंने इसको सेटअप करके रखा हो एल्गो को, क्योंकि कुछ टाइम में होता है कि इतना पॉइंट की इधर उधर हो जाता है कि बहुत दिक्कतें पड़ जाते हैं। उस ऐसे 2-3 इंसिडेंट भी मुझे साथ हुआ है। देखो वहाँ 81,300 PM कितना हुआ 578, मतलब पी साइड में 579 और मेरा पी साइड में हुआ है 584। जिसका बेसी होगा वही साइड से लेंगे, 584 लूँगा। पी साइड में 584 आ रहा है 993, तो 995 में मैं SL सेट करूँगा। 595 में SL सेट करूँगा, 595। ओके, क्या हुआ? इसको क्या हुआ? ओ सॉरी, 995, আমি यहाँ पे 559, 995 होगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। ठीक है, 995 दे दिया। अब सी साइड में 705 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 705, तो 705 को लूँगा इंटू 705 में एग्जिट में देते, और उसको आ गया 11,9 मैंने 11,210 201 201 बस। हाँ, हो चुका है। स्टेबलस सेट हो चुका। आप जाकर देखते हैं होल्डिंग्स में। अब तो टोटल इक्विटी में कितना, इक्विटी में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है। म्यूचुअल फंड में तो कल लॉस हुआ था, लगभग 13,000 के आसपास। इक्विटी में प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद से कौन सा ज़्यादा है? BSC में 1% का उछाला है। गोल्ड भी इसमें 1.7% का जंप है। इकॉन में 1.94 और ज़्यादा कोई खास कुछ भी नहीं है। देखिए वारी एनर्जीज में कितना है, 2907। एक्चुअली वारी एनर्जी को मैंने अनलिस्टेड साइट से भी ख़रीदा हुआ था, वो ज़्यादा प्राइस में 2998 के आसपास ख़रीदा हुआ था। उसको मैंने थोड़ा बेचने के बारे में सोच रहा हूँ कि उसको बेच दूँ और यहाँ पे जो होल्डिंग है इसी को रख दूँ, कि वो मेरा आधा तो दूसरे अकाउंट में है, दूसरी ब्रोकर के साइड में है। तो कुछ मैंने आप लोगों को दिखाने के इस बारे में सोच रही थी कि क्या दिखाना चाहता था। ओह अच्छा, हाँ, प्रॉफिट जो पिछले साल मैंने स्ट्रेटेजी से जो प्रॉफिट किया था वो शेयर करना था लोगों के साथ। कंसोल में जाता हूँ, होल्डिंग्स, रिपोर्ट, PNL, आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस दिखाता है, पिछले 1 साल का ट्रेडिंग दिखाता है लोगों को। जनवरी 1 तो 34। ठीक है, लगभग 7 लाख का प्रॉफिट हुआ था। कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल मैंने कितना यूज़ किया, कैश कैपिटल। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, मेनली जो चीज़ है, एक तो मैंने जो इन्वेस्ट करके रख चुका हूँ, जो फंड्स ऑलमोस्ट मेरे इक्विटी में देख सकते हो, ऑलमोस्ट जो इतना जो फंड ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर चुका था, उसको इन्वेस्ट करके
एक तो इतना प्रॉफिट है 7 लाख के आसपास एक प्रॉफिट तो है मेरे पास। उसके साथ साथ भी उसके साथ एक्स्ट्रा 2 लाख के आसपास में एक कैश मनी ऐड करके जो प्रॉफिट कमाया वो अच्छी खासी प्रॉफिट है। दोनों साइड से प्रॉफिट हो रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी में एक्चुअली अगर लॉन्ग टर्म में देखे जाए तो बहुत ही अच्छी बेनिफिट है। तो ठीक है, तो देखते हैं। अभी तो ट्रेड डाला हुआ है, तो आगे जाके क्या होता है सब कुछ मैं एंड ऑफ डे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अब टाइम हो चुका है, 3:10 हो चुका है। तो आप सभी लोग देख ही पा रहे हो कि एक लेग हीट हो चुका है, स्वॉट ब्लड हीट हो चुका है। लगभग 10:16 के आसपास, सुबह 10:15 के आसपास ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो कि 1201 में। इसीलिए अभी थोड़ा पूरा स्ट्रेटजी लॉस में चल रहा है। लगभग 63,000 के आसपास लॉस में चल रहा है। अभी देखिए, तो टाइम तो अभी हो चुका है 12 के आसपास। मैं 3:15 में स्टॉप हिट थोड़ा स्ट्रैटेजी को क्लोज कर दूंगा, ट्रेड ख़त्म कर दूंगा। और अभी देख पा रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छी सीन दिखाई दे रहा है। देखिए, दिखाता हूँ। वर्ल्ड एनर्जीज, मैं जो आप लोगों को सुबह में बताया था कि मेरा एक पोजीशन है, इसी पोजीशन में लगभग 2997 के आसपास मेरा बाइंग पोजीशन है। तो उसको मैं एग्ज़िट करने वाला हूँ अभी। और सारे म्यूचुअल फंड्स है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑटो होल्डिंग, हाँ 66,000 के आसपास लॉस होने वाला है आज। क्या करें, लॉस तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का ही एक दिक्कत है। जब लॉस होगा तो लॉस होगा, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। फिक्स किया, देखिए विक्स सुबह के आसपास, ये विक्स थोड़ा विक्स से भी कम नहीं हुआ। तो विक्स अगर कम हो जाता है तो प्रॉफिट थोड़ा, लॉस के परिमाण थोड़ा कम घट जाते हैं, लेकिन फीस तो एक ही तरफ है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। आज अगर देखें तो फार्मा सेक्टर आप में है और ज़्यादा तेज़ी किसी में नहीं, और ऑटो सेक्टर और कोई चीज़ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव साइन नहीं है। निफ्टी लगभग 0.5% के आसपास तेजी है। निफ्टी बैंक 0.33% के पास है। इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, इसको मॉडिफाई करके मार्केट में सेट कर देता हूँ। उसके बाद टाइमिंग लगा के ठीक एग्जैक्ट 14,358 के आसपास सेट एग्जिट कर दूँगा। पिछले 2 दिन में जो प्रॉफिट हुआ था, आज एक दिन में सब लॉस में चला जाएगा। पिछले दिन मतलब मंडे को प्रॉफिट हुआ था लगभग 38,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। कल भी 19,000 के पास प्रॉफिट हुआ था। तो जो भी प्रॉफिट है उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा आज। तो ओके, मैं जो कर दिया, क्लोज कर दिया पोजीशन। 63,277 के आसपास लॉस हो चुका है मेरा। क्या ही करे, लॉस को बेयर तो करना ही पड़ेगा। स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या जरूर, कौन सी टॉपिक में आप लोग बात
जानना चाहते हो, और लाइक भी करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले दिन। टाटा।